अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं और इस अच्छे मौसम को देख के तो दिल करता है एक कप कॉफ़ी का या चाय का हो और आप कोई अच्छी सी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ लगा के देखें। लेकिन उसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन का हाल देख के बस जी मेरा दिल ही टूट गया। बहुत ही बुरा हाल किचन का हो रहा था। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया जी चलें जी काम पे लग जाओ, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ फिर किसी दिन देख लेंगे। आज ही मैं सुबह से बच्चों को पढ़ा रही थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसलिए मेरा व्लॉग बनाने का कोई भी इरादा नहीं था आज। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा आज कम था। लेकिन उसके बाद मुझे अम्मी की कॉल आई कि क्या हुआ, आज तुम्हारा व्लॉग नहीं आया। चाहे हमारी माएँ कितनी प्यारी होती हैं कि हमसे जितनी मर्ज़ी दूर हों लेकिन उन्हें हमारा ही ख्याल रहता है। बस यही एक आपको एक रिश्ता होता है जिसका आपको एहसास होता है कि यार दुनिया में कोई तो है जिसको सिर्फ़ मेरा ख्याल है। बस ये हमारे माँ बाप ही होते हैं। उसके बाद जी मैंने बेचारे कहा कि अब अम्मी ने कॉल किया है तो अब एक छोटा सा व्लॉग बना ही लूँ। और जी अपने माँ बाप के घर तो हम सब शहज़ादियाँ होती हैं, अपने माँ बाप के घर तो हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं इस तरह से। और इतने ज़्यादा बर्तन मैंने भी अपने अम्मी अब्बू के घर कभी नहीं धोए थे। लिटरली मेरे तो हाथ ख़राब हो जाते थे जब मैं थोड़े से बर्तन धो लेती थी, तो मेरी अम्मी मुझसे काम नहीं करवाती थी। लेकिन शादी के बाद मुझे सब काम करने पड़े। फिर शादी के बाद गोल रोटी भी बन जाती है, आप खाने भी बिल्कुल 10-10 12-12 बंदों के एक साथ बना लेते हो और सारे घर का आप काम भी अकेले कर लेते हो। बस वही कहते हैं जब सर पे पड़ती है तो इंसान सब कुछ कर लेता है। उसके बाद आप बच्चे भी खुद संभालते हो, जॉब भी करते हो और घर को भी देखते हो। बस औरत एक ऐसी चीज़ है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। लेकिन पता है ये सब काम करते करते ना औरत की अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना आप अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपने लिए 5 या 10 मिनट निकालना भी इस रूटीन में बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। मुझे नहीं याद कि कब मैंने अपने लिए सिर्फ अपने लिए वक्त निकाला हो कि ये जी मेरा मी टाइम है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये तो अब पॉसिबल है ही नहीं बच्चों के बाद, क्योंकि हर वक्त आपको या तो बच्चों को देखना है या घर को देखना है या अपने बाकी काम करने हैं। तो औरत की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं होती। ये कहें कि मर्द बाहर कमाने जाता है तो औरत घर में बिल्कुल इससे से फारिग बैठी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मर्द घर से बाहर काम करता है तो मैं समझती हूँ उससे डबल औरत घर में काम करती है, क्योंकि औरत ने बच्चे भी पालने हैं, बाकी घर के काम भी उसने देखने हैं और बहुत सारी औरतें तो साथ जॉब भी मैनेज करती हैं। तो ये बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है। और जो लोग आके ये बोलते हैं जी आप लोग घर में करती ही क्या हो, सारा दिन तो आप लोग बैठी रहती हो, तो वो ज़रा मुझे एक दिन सारे घर का काम बच्चे मैनेज करके दिखाएं और फिर बोलें कि आप करती ही क्या हो। भाई मुझे तो ये लगता है हमारी आधी ज़िंदगी तो बर्तन धोने में ही गुजर जाती है। अब बर्तन धो के फारिग हो, थोड़ी देर के बाद फिर सिंक बर्तनों से भरा होता है। घर में बच्चे हैं, थोड़ी देर के बाद वो कुछ खाएंगे, दोबारा से बर्तन गंदे हो जाएंगे। तो बर्तन धो धो के सारा दिन हम लोग को बर्तनों से ही फुर्सत नहीं मिलती। बाकी काम तो सारे घर के एक साइड पे रखे ना। और उसके बाद ही देखे मेरे बच्चे बिल्कुल इन्जॉय कर रहे फुल ऑन, और कमरा भी बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से जो भी हो सकता था, चल यहाँ पे लाइट ऑफ हुई हुई है बिल्कुल, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो यहाँ लाइट नहीं थी। अंधेरे में ही मैंने सब कुछ सेट किया जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे ज़रा सी बारिश होती है तो लाइट ऑफ हो जाती है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है ये। इसके बाद मैंने सोचा बच्चों का रूम सेट कर लूँ। बच्चों का रूम सेट करने के बाद अब समोसा चाट तो बनती थी। अब इतनी मेहनत करने के बाद तो गर्मा गर्म समोसे बंदा एंजॉय कर सकता है। तो बहुत मज़े के गर्मा गर्म समोसे मंगवाए मैंने, बच्चियों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मैं कहा चलें समोसा चाट ही इंजॉय हो जाए। और यहाँ पे ये मेरी बच्चियाँ मज़े से समोसा चाट इंजॉय कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।